हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। और आज जो हमारी पोम है वो दूसरी पोम है, सेकंड पोम पढ़ा हुआ मतलब मैं फ्लेमिंगो की, जिसका नाम है अर्न जेनिफर टाइगर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोम है, ठीक है, और अच्छे से समझ लेना। मैं इसको कैसे समझाऊंगा, देखो इसकी समरी तो मैं बताऊंगा, पर मैं आपको इसके पैरास के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि पहले पैरे के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड के क्या, थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, तो मैं पैरा वाइज आपको इसकी समरी बताऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से समझना। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही आपको अप टू डेट वीडियो जो होती है इसकी अपडेट देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज हमारा जो पोम है वो है अर्न जेनिफर्स टाइगर, ठीक। जिसके पोइट जो है वो कौन है, एनरिन रिच, ठीक है। तो इनकी पोइट जो है वो एनरिन रिच है, जिसने यहाँ पे क्या एड्रेस किया या मान लो क्या एक्सप्रेस किया वो मैं आपको बताता हूँ। इस पोम के अंदर एक छोटी सी चीज एक्सप्रेस की गई है, वो एक्सप्रेशन किया गया है, पता है क्या, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। मतलब एक शादीशुदा जो जिंदगी होती है उस पर क्या क्या कॉन्स्टेंट, मतलब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक। किसकी जिंदगी में, एक वुमेन्स की जिंदगी में। मतलब एक जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है मैरिड के बाद, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस को, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया है या एक्सप्रेस किया है हमारे पोइट ने, ठीक है। और उसी के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि पहला पैरा क्या कहता है अर्न जेनिफर का। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस फॉर्म की शुरुआत जो होती है एक अर्न जेनिफर नाम की लड़की से स्टार्ट होता है, जिसका नाम अर्न जेनिफर है, ठीक है। तो देखो अर्न जेनिफर, यहाँ पे कह रहा है अर्न जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। मतलब अर्न जेनिफर जो है वो एक लड़की है, और यहाँ पे जो पॉइंट बताना चाहती है वो कहना चाहती है कि जो अर्न जेनिफर है वो कोई भी एम्ब्रॉइडिंग कर रही है, मतलब किसी कपड़े पे कुछ बुन रही है, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी है या हमारे घर की कुछ लेडीज है, ठीक है, बुल ले लेती है, बुल से कुछ भी बुनती रहती है, ठीक है। मतलब वो उनका कुछ भी बुन बुना के बनाती है, वैसे ही समझ लो कि कुछ एम्ब्रॉइडिंग कर रही है आपकी अर्न जेनिफर, ठीक है, किसी कपड़े पर, किसी क्लोथ पर। अब वो क्लोथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखो हैंगिंग क्लोथ हो सकता है, ठीक है, या टेबल क्लोथ हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि क्लोथ किस है, पर एक क्लोथ है जिसपे वो क्या कर रही है, ड्रॉइंग कर रही है, ठीक। और उस स्क्रीन पर, मतलब उस क्लोथ पर जो उसने बनाया है, ठीक, उस पर वो टाइगर्स बनाए, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल टाइगर्स बनाए हैं जो प्राउडली रन कर रहे हैं उस पर, मतलब प्राउडली भाग रहे हैं उस स्क्रीन पर, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये कहती है आपकी। दूसरा कह रही है ब्राइट टॉपेज डेनिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्क्रीन। मतलब उसने क्या करा है, अपनी लाइफ को या अपनी ब्यूटी को, ठीक है, अर्न जेनिफर ने मतलब अपनी ब्यूटी को एज अ टाइगर के रूप में क्या करा है, पेश किया है। और उसे टोपेज, मतलब एक पीले कलर का, ब्राइट टोपेज मतलब पीले कलर का स्टोन होता है, उससे क्या करा, कंपेयर करा है। डेनिजेंस का मतलब किसी भी प्रकार का कोई एनिमल, और यहाँ पे कौन है, टाइगर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेनिजेंस के रूप में टाइगर्स की, ठीक। ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन, मतलब जो उसने स्क्रीन पर जो फॉरेस्ट बनाया है, ठीक है, जहां पे हमारे शेर टाइगर्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, उस जगह की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब उस फॉरेस्ट की बात हो रही है, एज आप कह सकते हो इनहेबिटेंट की बात हो रही है, जहां पे टाइगर रहता है, और स्पेशल इनहेबिटेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वो टाइगर्स हैं उस स्क्रीन पे बने हुए, तो उस क्लोथ पर अर्न जेनिफर के, ठीक है, वो टाइगर्स किसी से डरते नहीं है, चाहे फिर कोई आदमी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या कर रही है अर्न जेनिफर जो है वो कंपेयर कर रही है अपने टाइगर्स को अपने साथ, कि जैसे मेरे टाइगर्स है वो किसी से नहीं डरते, ठीक है, वो किसी से नहीं डरते, पर मैं, जैसे कि मैं डरती हूँ अपने पति से, मैं अपने हस्बैंड से डरती हूँ। क्योंकि आपको बता दूं अर्न जेनिफर एक मैरिड लाइफ वाली गर्ल है ये, और ये अपने पति से बहुत डरती है, क्योंकि इसका जो पति है ना, ठीक है, जो इसका हस्बैंड है, मतलब वो काफी मेल डोमिनेशन वाला है, ठीक। मतलब ऐसा कहता है कि बस मर्द मर्द और कोई नहीं है कुछ, ठीक है। इस वजह से वो बहुत डरती है अपने पति से, पर उसने जो अपने टाइगर्स बनाए वो एकदम फियरलेस बनाए हैं, ओके। और वो देखो आगे क्या कहती है, दे पेस इन द सिलिक एंड चेवलिक सेटिन की। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे जो टाइगर है, ठीक है, स्क्रीन पर एकदम फियरलेस और फुल कॉन्फिडेंट होकर क्या कर रहे हैं, स्मूथली भाग रहे हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसको थोड़ा नोट कर लेना अच्छे से। सिलिक मतलब आपका हो गया एकदम स्मूथनेस से, ठीक है। चेवलिक मतलब काफी ज्यादा फियरलेसनेस जिसे कहते हैं, बिल्कुल बिना डरे वो, और सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ।
तो उसके टाइगर्स एकदम कॉन्फिडेंट थे, काफी प्राउडली, काफी फेयरलेस थे, ठीक इस तरीके से। सेकंड पैरा क्या कहता है? अब सेकंड पैरा में अगर मैं बात करूं तो आंट जेनिफर्स फिंगर मींस जो उसकी उंगलियां थी आंट जेनिफर की, वो फ्लटरिंग कर रही थी थ्रू हर वुल। मतलब जब वो ऊन से, ठीक है, ये एम्ब्रॉइडिंग कर रही थी, मतलब ये बुन रही थी, ठीक, तो उस टाइम पर उसकी जो उंगलियां थी वो ऐसे 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 कपकपा रही थी करते हुए। मतलब क्या था इसमें पता? वो कहना चाहती है कि मेरे पति के डर से मेरी उंगलियां कपकपा रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, ठीक। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि उसके पति को ये सब काम करना पसंद नहीं था, ठीक है। वो पसंद नहीं करता था कि वो जो है आंट जेनिफर, ठीक है, वो सब ये सब काम करे, ऐसा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उसके पति को। इसलिए वो चोरी चोरी बना रही थी, इसलिए वो डर रही थी ये करते हुए, ठीक है, उसे डर था अपने पति का। तो यहाँ पे वही ये कह रही है कि अपने पति के डर से उसकी फिंगरिंग क्या कर रही थी? फ्लटरिंग कर रही थी। क्लियर? वही अगर बात करी जाए तो फाइंड इवन द इवोरी नीडल्स हार्ड टू पुल, मतलब वो कह रही है कि इवोरी नीडल, जब वो सुई जो होती है, मतलब एक तरह से निडल जो होती है, जब वो उस अंदर डाल रही थी, ठीक है, उस कपड़े में, मतलब सिल रही थी उसको, तो उस टाइम पे वो उससे नहीं हो रहा था। इवोरी का मतलब यहाँ पे देखो, इवोरी निडल जो यहाँ पे डिनोट किया गया है, यहाँ पे मेल डोमिनेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मेल डोमिनेशन मतलब एक मर्द का जो दबदबा होता है उसे शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि अपने पति के डर की वजह से यहाँ तक कि वो सही से एम्ब्रॉइडिंग भी नहीं कर पा रही थी। ओके, उसके बाद द मैसिव बेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग रिंग या वेडिंग बैंड, मतलब जो उसके अंकल ने शादी करवाई थी और शादी के टाइम पे जो उसको अंगूठी पहनाई थी, ठीक है, उसके पति ने, क्योंकि उसके अंकल ने उसकी शादी कराई थी उस बंदे से, और उसके जो हस्बैंड ने उसे अंगूठी पहनाई थी, वो अंगूठी मतलब वो रिंग उसको बहुत ज्यादा हैवी लग रही थी उसकी उंगलियों में। क्यों हैवी लग रही थी? क्योंकि उस बैंड के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा क्या था? बेकार था। क्योंकि उसका पति मेल डोमिनेशन वाला था, ठीक है, उसको मारता पीटता, उसको गाली गलौज करता था, ठीक है, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था, ठीक, उसे किसी भी चीज को करने से रोकता था, मतलब एक तरीके से मान लो उसकी फ्रीडम छीन ली गई थी उससे। इसलिए उसको ना वो जो बैंड थी, मतलब जो अंगूठी थी, वो उसको क्या लग रही थी? काफी ज्यादा वेटेड लग रही थी, वो भी मैसिव, मैसिव मतलब काफी भारी लग रही थी उसको वो। फिर वो कह रही है सीट्स हेवनली अपॉन द आंट जेनिफर हैंड, जो कि आंट जेनिफर के हाथ में थी। क्लियर? तो ये सेकंड पैरा कह रहा है जहां पर मेल डोमिनेशन को कंपेयर करा गया है, ठीक है, या दिखाया गया है, और जहां पे आंट जेनिफर अपने पति से बहुत ज्यादा क्या हो रही है? डर रही है। थर्ड पैरा क्या कहता है? देखो लास्ट पैरा, थर्ड पैरा, व्हेन अंट इज डेड, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अगर अंट मर भी जाती है, तो यहाँ पे पॉइंट बता रही है कि अगर अंट मर भी गई, ठीक है, तब भी हर टेरिफाइड हैंड विल बी लाई। कहा जा रहा है, पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अगर अंट जेनिफर मर भी जाए तब भी उसका जो टेरिफाइड मतलब डरा हुआ हाथ है, या उसका जो डरा हुआ मन है, वो फिर भी वैसी का वैसी रहेगा। मतलब उसकी जो अंगूठी है, ठीक है, वो टेरिफाइड हाथ मतलब डरा हुआ हाथ, वो वैसी का वैसी पड़ा रहेगा, वो फिर भी खत्म नहीं होगा। बताओ, मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे बोल रही है। क्योंकि रीजन, क्योंकि स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियंस, मतलब क्योंकि मरने के बाद भी वो जो रिंग है उसकी उंगली में, वो उसकी उंगली में ही रहेगी, और जो कि किससे जुड़ी हुई है? ऑर्डिल्स, मतलब बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के साथ क्या है? जुड़ी हुई है। तो वो मरने के बाद भी निकलेगी नहीं उसके हाथ से, तो वो मरने के बाद भी उसके हाथ में ही रहेगी, ऐसा कहना चाह रही है यहाँ पे आपकी पोइट आंट जेनिफर से। मतलब कहना चाह रही है अगर आंट जेनिफर मर भी जाए तब भी उसके जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस थे, जो एक्सपीरियंस थे उसके डिफिकल्ट उसकी लाइफ में, वो फिर भी खत्म नहीं होंगे। सी वॉज मास्टर्ड बाय, ठीक है, और वो जो उसके साथ किया गया उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो लास्ट लाइन क्या कहती है? द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन फिर पोइट ये कह रही है कि जो टाइगर्स एंड जेनिफर ने अपने पैनल में बनाए थे, मतलब जो अपनी स्क्रीन पे बनाए थे, जो कि मैंने आपको बताया हैंगिंग क्लॉथ या टेबल क्लॉथ कुछ भी हो सकता है, उसमें जो टाइगर्स थे पैनल में, वो एकदम वैसे ही रहेंगे जैसे उसने बनाए थे, एकदम फेयरलेस, प्राउड, ठीक, और काफी मजे से वहां पे घूमते रहेंगे, वो किसी से नहीं डरेंगे, वो ये कह रही है। तो विल वी गो ऑन द प्रांसिंग, वो तब भी प्राउडली क्या रहते रहेंगे? भागते रहेंगे, एंड प्राउड एंड अनअफेयर्ड, वो भी बिना डरे। तो यहाँ पे ये तीन पैरा थे एंड जेनिफर के, ठीक है, और मैंने आपको पैरास वाइज समझाए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आप लोगों के लिए, इसमें से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। और साथ में मैंने प्लस में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स है और इनके मीनिंग भी साथ में लिखे हैं। क्लियर? आप सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप,
ठीक है। और मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ साथ साथ कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, देखो सिलिक चैवेलिक सर्टेनिटी के ऊपर आता है। दूसरा आपका इवोरी निडल्स पे काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया मेल डोमिनेशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इवोरी निडल किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मेल डोमिनेशन को, ठीक। और यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, फियरलेस, ठीक है, और काफी कॉन्फिडेंट टाइगर्स के बारे में, ठीक है, ये कोई भी बंदा हो। भाई मैंने आपको बता देता हूँ, ये ऑडियंस वाला भी काफी पूछा आता है, रिंग विद द ऑडियंस, मतलब काफी डिफिकल्ट जो एक्सपीरियंस थे अन जेनिफर के, वो मरने के बाद भी उसके खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो उसकी रिंग उसके हाथ में थी, इसलिए वो उसके साथ ही रहे, ठीक। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली पूछे जाते हैं, और कई बार इसके ऊपर आपके आरटीसी भी आ जाती है किसी भी पैरा पे, तो उस समय पे भी ये वर्ड सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का। तो इसका सिमिलर पूछा जाता है, तो इसका सिमिलर वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फियरलेसनेस। क्लियर। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है याद रखनी है आपको इस फॉर्म के अंदर से। क्लियर। अगर इसके बाद भी अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी डाउट हो इस फॉर्म के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्म के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।